हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2025 के फॉल एडमिशन्स के लिए डेट जारी कर दी गई है। जी हाँ, 1 जून 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पे एडमिशन के लिए। एप्लीकेशंस की सबमिशन के लिए लास्ट डेट है इस्लामाबाद कैंपस के लिए 9 जुलाई 2025, लाहौर के लिए 17 जुलाई 2025, एबटाबाद और वाह कैंपसेस के लिए 4 अगस्त 2025, साहिवाल के लिए 15 अगस्त 2025, वेहाड़ी एंड अटक कैंपसेस के लिए 11 अगस्त 2025 है। आप देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद कैंपस में सबसे पहले एडमिशन्स क्लोज होते हैं 9 जुलाई 2025 को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रश है ना वो इस्लामाबाद कैंपस में होता है, तो कंपटीशन भी इस्लामाबाद में ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को लेके बहुत सी क्वेश्चंस होते हैं, ख़ास तौर पे कि मेरिट कितना हाई बनेगा, हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एंट्री टेस्ट किस तरह का होता है यूनिवर्सिटीज़ का, मुश्किल होता है आसान होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें हैं किसी भी कैंपस में, ठीक है, तो मैं आपको एक पहली बात बताऊं कि इस्लामाबाद कैंपस का मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो अगर आप कॉमसेट के इस्लामाबाद कैंपस के अलावा बाकी कैंपसेस की बात करो तो वहाँ पर मेरिट इतना हाई नहीं होता, तो आप बिना तैयारी के भी अगर जाकर टेस्ट दे के आते हो तो पॉसिबल होता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉमसेट में इस्लामाबाद कैंपस में जाओ ना, तो वहाँ पर आपको तैयारी के साथ जाना चाहिए। अगर आपकी एफएससी हो गई है और आप कॉमसेट के ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी, तो उसके लिए आपको नेट देना पड़ता है, नेट एनटीएस के थ्रू। एनटीएस एक सेंटर है, ऑलमोस्ट साल में 7 से 8 दफ़ा वो टेस्ट लेती है, ठीक है। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं नेट को, कि मतलब अगर आपको किसी भी ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नेट को एक्सेप्ट करती हैं, और मस्ट होता है कि आप नेट दें। कॉमसेट भी उनमें से एक है। कॉमसेट में अगर आपने किसी भी ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास नेट ज़रूर होना चाहिए 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर उनका 50% मतलब मार्क्स आ गए, उनका टेस्ट पास हो गया, तो उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। टेस्ट काउंट होता है मेरिट बनाने में, ठीक है। तो मतलब अगर मेरिट बहुत हाई चल रहा है, जैसे 70-80 इतने मार्क्स आ रहे हैं बहुत बच्चों के, तो ऑब्वियसली वो 50 वाले को कभी सिलेक्ट 52 53 वाले मार्क्स के बच्चे को कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। वो जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स हैं, जैसे 80+ उनको सिलेक्ट करेगी। तो अगर मैं इस्लामाबाद कैंपस की बात करी जहाँ पर मेरिट हाई है, ठीक है, तो आपने सिर्फ टेस्ट पास नहीं करना बल्कि आपने मेरिट भी हाई लेना है। तो जैसे एनटीएस सेंटर है वो बहुत दफ़ा टेस्ट लेता है, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा दफ़ा टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हर आने वाले टेस्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो फिर उनमें से जिस भी टेस्ट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, कॉमसेट यूनिवर्सिटी मेरिट कैलकुलेशन में आपके उस टेस्ट को कंसीडर करेगी, ठीक है। और जिस टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उस वाले को। बात समझ आ गई? तो अगर आपको एफएससी के बाद किसी भी 4 साला प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है कॉमसेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उसके लिए आपको नेट पास करना मस्ट है, नेट एनटीएस के थ्रू। अच्छा, 2 तरह से पॉसिबल है नेट पास करना। एक तो ये कि आप एनटीएस के थ्रू डायरेक्टली पास करो, ठीक है, एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखो कि नेक्स्ट नेट कब है और आप वो वाला टेस्ट देते हैं, आपका पास हो जाता है, यानी आपके 50+ मार्क्स आ जाते हैं। तो आप उस टेस्ट को अपलोड करो पोर्टल पे, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक्त, यानी आप अपना वो टेस्ट कंसीडर करवाओ एडमिशन के लिए, वो हो जाएगा। कॉमसेट यूनिवर्सिटी एनटीएस के थ्रू टेस्ट को मानती है। और एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी के थ्रू नेट दो, क्योंकि कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने एनटीएस से परमिशन ले रखी है कि वो खुद कंडक्ट करे नेट, ठीक है। एक ही बात है, चाहे आप डायरेक्टली एनटीएस के थ्रू दो या फिर चाहे आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी का ऑन कैंपस नेट दो। मेरी बात समझ आ रही है? बस लोकेशन टेस्ट सेम ही होगा, बस लोकेशन का फ़र्क होगा। मतलब जो आप एनटीएस के थ्रू टेस्ट देंगे ना, वो आप एनटीएस के सेंटर में देंगे, ठीक है। और जो आप कॉमसेट के थ्रू दोगे वो भी सेम तरह का ही टेस्ट होगा, बट वो आप ऑन कैंपस कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर देंगे। जो नेट टेस्ट है वो आपका वैलिड होता है 1 साल के लिए। मतलब अगर आपने टेस्ट दिया 10 मई 2025 को, तो ये टेस्ट आपका 10 मई 2026 तक वैलिड होगा। मतलब आप ये वाला टेस्ट चूँकि 1 साल तक वैलिड है, तो आप किसी भी वक्त 10 मई 2025 से 10 मई 2026 के दरमियान किसी भी पीरियड पे
किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में जो नेट मानती है, अपने इस टेस्ट के रिजल्ट की बेस पे एडमिशन ले सकते हो। बात मेरी समझ आ गई? हाँ, अब बात करती हूँ गैट जनरल की। मतलब अगर आपने BS कंप्लीट कर लिया, अपनी 4 साल डिग्री कंप्लीट कर लिया और अब आपको एडमिशन लेना है MPhil में, ठीक है, तो अब आपको टेस्ट देना पड़ेगा गैट जनरल, ठीक है, गैट जनरल टेस्ट। तो इसका भी सेम है, NTS सेंटर के थ्रू भी आप डायरेक्टली दे सकते हो और आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी का ऑन कैंपस एंट्री टेस्ट भी दे सकते हो। दोनों का सेम ही मतलब है। गैट जनरल टेस्ट 2 साल के लिए वैलिड है, यानी अगर आप 10 मई 2025 को टेस्ट देते हो तो आपका ये वाला गैट 10 मई 2027 तक वैलिड है। मतलब ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है उसमें आप उस 2 साल के पीरियड में किसी भी वक्त आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने इस टेस्ट के रिजल्ट की बेस पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, हर उस यूनिवर्सिटी में जो गैट मानती है MPhil में एडमिशन के लिए। इसी तरह अगर आपने PhD करनी है तो उसके लिए आप गैट सब्जेक्ट टेस्ट दोगे, ठीक है, और वो भी 2 साल के लिए वैलिड होता है। स्टूडेंट्स को होता है क्या ज़रूरत है अभी टेस्ट देने की, अभी तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन भी नहीं हुए। मैं आपको एक बात बता दूं, NTS साल में 7 से 8 दफ़ा टेस्ट ले रही है, ठीक है, अभी भी NTS टेस्ट ले रही है। नेक्स्ट कोई ना कोई एक्सपेक्टेड डेट है जिसपे NTS सेंटर टेस्ट लेगा। जैसे 10 गैट की जो डेट है गैट जनरल की, वो अभी नेक्स्ट टेस्ट 10 मई 2025 को है, उसके आगे फिर 12 जुलाई 2025 को है, उसके आगे फिर 9 अगस्त 2025 को है। आप NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने टेस्ट की जो नेक्स्ट कब हो रहा है वो डेट आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा दफ़ा आप टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे और मेरिट कैलकुलेशन में वो ज़्यादा मार्क्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। बाकी ये है कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी खुद भी टेस्ट लेती है, तो NTS से परमिशन के बाद ऑन कैंपस, मतलब वो टेस्ट जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। वो भी 3 से 4 दफ़ा लेती है ताकि बच्चों की मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव होते रहें बार बार। ज़्यादा दफ़ा देंगे ऑब्वियसली तो मार्क्स उस तरह से ज़्यादा आते जाएंगे, फिर वो थोड़ा मेरिट हाई बनता। अच्छा बच्चों, एक आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब कॉमसेट यूनिवर्सिटी में भी, और सपोज़ कर लें आप नमल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, नेट को, गैट को और गैट जनरल को या गैट सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आपने अगर एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है एडमिशन के लिए, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगी आप डायरेक्टली NTS सेंटर के थ्रू टेस्ट दो। मतलब सपोज़ कर लो मैंने एडमिशन लेना है MPhil में, ठीक है, और उसके लिए मुझे पास करना है गैट जनरल को, और अब मैंने अप्लाई करना है एडमिशन के लिए कॉमसेट यूनिवर्सिटी में भी और नमल यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है, और दोनों ही MPhil में एडमिशन के लिए गैट जनरल टेस्ट मांगती हैं 50%, एटलीस्ट 50% पासिंग मार्क्स के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने डायरेक्टली NTS सेंटर के थ्रू अप्लाई किया टेस्ट के लिए, ठीक है, गैट टेस्ट, गैट जनरल टेस्ट के लिए NTS सेंटर के थ्रू, NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके NTS सेंटर के थ्रू अप्लाई किया, और तब जो वो वाला मेरा टेस्ट है वो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। मतलब कॉमसेट यूनिवर्सिटी के जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँगी ना, तो वहाँ पर भी मैं एडमिशन के लिए अपना वो टेस्ट लगा सकती हूँ, और जब मैं नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करूँगी तो वही मेरा सेम टेस्ट, वही पास हुआ टेस्ट, वो मैं नमल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी अपलोड कर सकती हूँ। दोनों के लिए ही वो मेरा एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन सपोज़ करें मैंने NTS सेंटर के थ्रू टेस्ट नहीं दिया, मतलब डायरेक्टली NTS सेंटर का टेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं सिर्फ कि मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दिया जो उन्होंने NTS की परमिशन से लिया था। तो मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दिया है। तो अब वो मेरा जो एंट्री टेस्ट है ना, जो मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया, वो मेरा सिर्फ कॉमसेट यूनिवर्सिटी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। वो टेस्ट मेरा नमल यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। नमल यूनिवर्सिटी गैट को मानती है, पर वो उस गैट को मानती है जो डायरेक्टली या तो नमल या जो डायरेक्टली NTS सेंटर ने लिया हो या फिर नमल यूनिवर्सिटी ने खुद लिया हो। बात मेरी समझ आ रही है? और कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी जो है वो या तो वो टेस्ट एक्सेप्ट करेगी जो डायरेक्टली NTS सेंटर के थ्रू किसी ने दिया हो, NTS सेंटर ने लिया हो, या फिर जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने खुद लिया हो। मतलब मेरी बात कहने का मकसद है कि जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है, चाहे वो गैट ही क्यों ना हो, नेट ही क्यों ना हो, वो सिर्फ कॉमसेट यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो मेरा मशवरा बच्चों यही है कि आप सबसे पहले
एनटीएस सेंटर के थ्रू ज़रूर टेस्ट दो, ठीक है, क्योंकि वो आपका टेस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए जो भी नेट मांगती है, जो भी गैट मांगती है, उसके लिए एक्सेप्टेबल होने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपका स्पेसिफिकली दिल है कि यार मैंने कॉमसेट में ही एडमिशन लेना है, तो फिर आप कॉमसेट के थ्रू एंट्री टेस्ट दे दो। तो और एक और पॉसिबिलिटी भी है कि आप एनटीएस सेंटर के थ्रू भी टेस्ट दो और फिर बाद में कॉमसेट का भी एंट्री टेस्ट दे दो। फिर जिसमें से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो यूनिवर्सिटी आपका वो वाला टेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी मेरिट कैलकुलेशन के लिए। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी एक से ज़्यादा दफ़ा टेस्ट लेती है, मतलब तकरीबन 4 दफ़ा टेस्ट लेती है। अभी उसकी डेट्स आई हुई हैं। तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी अपने तौर पे ऑन कैंपस एनटीएस के थ्रू जो टेस्ट ले रही है, ऑन कैंपस टेस्ट ले रही है, ठीक है। एनटीएस से परमिशन लेने के बाद जो यूनिवर्सिटी अपना एंट्री टेस्ट ले रही है, वो उनकी चाहे वो नेट है, गैट जनरल है या फिर गैट सब्जेक्ट है, उनकी डेट्स आ गई हैं, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट आपका 29 जून 2025 को संडे वाले दिन को होना है और सेकंड टेस्ट 13 जुलाई 2025 को होना है, ये भी संडे को है। थर्ड टेस्ट 19 जुलाई 2025 को सैटरडे को होना है और फोर्थ टेस्ट 20 जुलाई 2025 को होना है। तो मतलब 4 दफ़ा टेस्ट ले रही है। तो मैं आपको वैसे मशवरा दूँ ना बच्चों, तो जितनी ज़्यादा दफ़ा टेस्ट दो उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपके टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि हर दफ़ा आप तैयारी के साथ जाते हो। और वैसे ही यूनिवर्सिटी का एक तरीका भी होता है पैसे लेने का, क्योंकि अगर आप सिर्फ फर्स्ट टेस्ट देते हो ना, तो आपको टेस्ट के लिए मे बी 1000 रुपये फ़ी जमा करवानी है। फिर आप सेकंड टेस्ट भी देते हो तो आपको उसके लिए फिर से 1000 फ़ी जमा करवानी है। थर्ड देते हो आपको फिर से 1000 रुपये, फोर्थ देते हो फिर उसके लिए 1000 रुपये, तो आपका 4000 रुपया तो ऐसे ही लग जाना है, ठीक है। और फिर उन 4 टेस्टों में से आपका जो सबसे हाई मार्क्स वाला टेस्ट होगा ना, वो मेरिट कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा। तो मेरा मशवरा यही है, बजाय ये चारों टेस्ट दो, कोई एक टेस्ट दे लो, पहली दफ़ा वाला टेस्ट दे लो या फिर दूसरी दफ़ा वाला, बट तैयारी के साथ दो, मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएँ, आपको लगे टेस्ट अच्छा हो गया, मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो मुझे बाकी के बार बार एक ही टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बात मेरी समझ आ रही है, ठीक है। तो अभी ऐसे करो, 29 जून को टेस्ट है, तो उसी 29 जून वाले टेस्ट के लिए आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, कि वो इतना अच्छा हो जाए आपको बार बार 13 जुलाई वाला और बाकी के टेस्ट आपको ना देने पड़े। बाकी जो एनटीएस सेंटर टेस्ट ले रहा है, ठीक है, जैसे गैट के टेस्ट की डेट अगर मैं बताऊँ, आप अपने टेस्ट की डेट एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो जो एनटीएस सेंटर ले रहा है टेस्ट अपने तौर पे, एनटीएस सेंटर डायरेक्टली एनटीएस सेंटर ले रहा है, ठीक है, वो 10 मई 2025 को है अभी, और फिर 12 जुलाई 2025 को है, फिर नेक्स्ट टेस्ट 9 अगस्त 2025 को है। तो आप इन टेस्ट के लिए अप्लाई करें, जैसे अभी नेक्स्ट जो भी टेस्ट आ रहा है ना, तो आप उसके लिए अप्लाई करो। आप एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो देखें अभी नेक्स्ट टेस्ट कब है, तो आप उसके लिए अप्लाई करो। अब आपका जो एनटीएस सेंटर के थ्रू आप टेस्ट दोगे ना, वो आपका हर यूनिवर्सिटी मानेगी, हर यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, चाहे वो गैट है, नेट है या फिर वो गैट जनरल है या गैट सब्जेक्ट है, तो वो आपका हर यूनिवर्सिटी मानेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम ही टेस्ट है, वही टेस्ट कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी ले रही है, तो अगर आप कॉमसेट यूनिवर्सिटी के थ्रू देते हो, तो चूँकि वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने लिया है, तो वो सिर्फ कॉमसेट यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा, बाकी किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होगा। बात समझ आ गई?